हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस, जो कि टॉप 10 रीजनिंग क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट 30 है। आगे की सीरीज आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला। प्रश्न को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यदि संडे को 18 और मानसून को 21, ईयर को 12 और थर्सडे को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हैं यहाँ पे संडे को किस प्रकार प्रदर्शित किया गया, 18 से, ठीक है, संख्या से 18 से प्रदर्शित किया गया। उसी प्रकार मानसून इसको 21 से प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार ईयर को 12 से, उसी प्रकार तो थर्सडे को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे संडे। संडे में कितना अल्फ़ाबेट है, संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 6 संख्या मिल गया। अब 6 का हम लोग क्या कर देंगे, 6 का गुणा कर देते हैं हम लोग 3 से, ठीक है। 6 तिया 18, यहाँ पे आपको संख्या प्राप्त होगी 18। यहाँ पे संडे को किस संख्या से प्रदर्शित किया गया है, तो 18 से। यहाँ पे 18 यहाँ पे आपको प्राप्त हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग मानसून को करते हैं, ठीक है। तो मानसून में देखते हैं अल्फ़ाबेट की संख्या। तो यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 संख्या हम लोग प्राप्त होगी। जिस प्रकार हम लोग पहले वाली संख्या को 7, जो हम लोग पहले वाली संख्या जो 6 थी उसका गुणा किए थे हम लोग 3 से, उसी प्रकार हम लोग 7 का गुणा कर देंगे 3 से, ठीक है। उस प्रकार फिर 7 से गुणा कर देंगे हम लोग 3 से, ठीक है। तो 7 या 21, 21 संख्या यहाँ पे प्राप्त होगी। 21 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ईयर को भी, ईयर में अल्फ़ाबेट की संख्या को देखते हैं। 1 2 3 4 4, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको गुणा कर देते हैं 3 से। 4 तिया 12, 4 तिया 12 यहाँ पे आपको संख्या प्राप्त होगी। 12 यहाँ पे संख्या आपको देखने को मिलता है। दोनों मैच कर रहा है, 21 भी मैच किया, 18 भी मैच किया। उसी प्रकार हम लोग थर्सडे को भी मैच करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग ईयर को हम लोग किए हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप 18 यहाँ पे मिल चुका है संडे में, और उसी प्रकार से मानसून का 21 मिल चुका है, और ईयर का 18। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, थर्सडे को भी करेंगे, ठीक है। तो थर्सडे की संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम लोग जिस प्रकार 18 को प्राप्त किए हैं 6 से गुणा करे हैं 3 से, ठीक है। 6 का गुणा किए थे 3 से, 7 का गुणा किए थे 3 से, उसी प्रकार हम लोग 4 का भी गुणा किए थे 3 से, तो हम लोग संख्या प्राप्त हुई थी। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 8 का भी गुणा कर देंगे 3 से, तो 8 तिया 24, यहाँ पे 24 संख्या प्राप्त हो गया। कौन सा ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन ए में है क्या, नहीं है। ऑप्शन बी में है क्या, नहीं है। ऑप्शन सी में है क्या, नहीं। ऑप्शन डी में है क्या, हाँ, राइट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आएगा। प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा। प्रश्न पर ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। यदि पासे की नीचे 4 स्थिति यहाँ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पासा है। इस प्रकार से हमारा जो एक छोटा सा पासा होता है, देख सकते हैं। मैं पासा आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रकार का चारों आकृति वाला पासा होता है, ठीक है। 4 दिशा में संख्या लिखी हुई है, देख सकते हैं आप सब तरफ, ठीक है। चारों दिशा में आपको यहाँ पे चित्र भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे पूछा गया है 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 के बिल्कुल सामने की संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पे नीचे की संख्या को, ठीक है। इसके विपरीत वाली संख्या यहाँ पे इसके पीछे साइड को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, 2 और 4 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, 6 और 4 दिया है, और यहाँ पे 4 और 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग सिंपल तरीका से देखेंगे कि हम लोग इसको पहले मैच करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैच हो रहा है क्या, 3 और 2, 3 और 2 यहाँ पे है, 3 और 2 यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, तो नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं रेड से, ठीक है, रेड से मार्क कर देते हैं। उसी प्रकार हम लोग 6 और 4 ये भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग रेड से मार्क कर देते हैं। लेकिन 2 और 4 और 4 और 2 इसको विपरीत रखते हैं, तो दोनों मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसके क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, देखेंगे इसको ध्यान से। 6 के बिल्कुल सामने, ठीक है। तो 6 के बिल्कुल सामने ये रहा, ठीक है। अभी कुछ बच्चों का सवाल रहेगा कि 6 के बिल्कुल सामने, 6 के बिल्कुल सामने तो 5 भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसके विपरीत साइड वाले से हम लोग देखेंगे इसके विपरीत, यहाँ पे क्या दिया है संख्या, 3 और 2। उसी के अपोजिट हम लोग देखेंगे तो 6 और 4 दिया है। तो क्या ये दोनों मैच कर रहा है, तो नहीं। तो इस नाम से हम लोग 5 संख्या को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग संख्या लेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, देखिएगा आप, यहाँ पे पूछा गया है 6 के विपरीत, ठीक है। तो 6 का विपरीत इस प्रकार से होगा, क्योंकि देख सकते हैं 3 और 2 इसका विपरीत है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया,
6 का विपरीत यहाँ पे देखेंगे इसका 2 और 4 एक साथ इसका समान हो गया, ये दोनों एक साथ समान हो गया, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इसका विपरीत इस साइड होगा, ठीक है। आप देखेंगे और यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इस नाम से क्या होगा, इसको 5 संख्या को नहीं लिया जाएगा। तो एक संख्या कौन सा आपको देखने मिलता है, कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा, और वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देख सकते हैं बच्चों, पहले प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से पढ़ेंगे, अपना सबसे मेन फोकस ये रहेगा। नीचे दी गई प्रश्न का वेन आरेख, वेन आरेख आप आगे की सीरीज भी मेरे देख चुके होंगे, तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन यानी हर बार हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग का आप जो क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका मैथमेटिक्स जो अपना तरीका है ये समझ जाएंगे, तो आपका रीजनिंग के 23 से 30 नंबर आपको परफेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से सोचना नहीं पड़ेगा, बस तरीका को आपको नोट करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखेंगे अविवाहित और अध्यापक और पिता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से एक तरीका है अपना, क्या है यहाँ पे कॉमन क्या है इसको देखना है। कॉमन क्या है, अध्यापक, क्योंकि हर कॉमन तो ऐसे नहीं, तो हर कोई पिता हो सकता है या हर कोई अविवाहित, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन देखेंगे, तो कॉमन क्या है यहाँ पे, अध्यापक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे अध्यापक, ठीक है। इस प्रकार हो गया अध्यापक। फिर ये क्या है, पिता, हर अध्यापक पिता नहीं होता, हर अध्यापक अविवाहित हो, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे, अध्यापक, कुछ अध्यापक क्या होते हैं, अविवाहित होते हैं, कुछ अध्यापक पिता होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। यहाँ पे हम लोग पहले कॉमन देखेंगे, देख सकते हैं वेन आरेख कई संबंध है, ठीक है। तो इसमें संबंध को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले क्या है, कॉमन अध्यापक, और हर अध्यापक तो पिता नहीं होता, अविवाहित नहीं होता, ठीक है। तो कुछ अध्यापक अविवाहित होते हैं, कुछ अध्यापक पिता होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया मैं। तो ऑप्शन आपका कौन से में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। चलिए प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा, प्रश्न को पहले बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में, ठीक है। तो कोड भाषा में हम लोग को दर्शाया गया है BAD, BAD को कौन सी संख्या में दर्शाया गया है, 7 से लिखा जाता है, तथा SAP को 9 से लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा देखेंगे, BAD को किस संख्या से दर्शाया गया, 7 से, ठीक है। उसी प्रकार SAP को किस संख्या से दर्शाया गया है, 9 से, ठीक है। उसी प्रकार BAN को यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे चारों ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें से किसी एक संख्या को दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या है, पहले ये समझेंगे कॉमन क्या है। संख्या 1 है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे, संख्या 1 है। अगर यहाँ पे 7 रहता, यहाँ पे 18 या 19 रहता, तो हम लोग इसको 2 संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको पहले हम लोग तरीका को समझते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की संख्या मैं आपको बार बार हर बार बोल चुका हूँ, आगे की सीरीज में बस समझाया हूँ कि आपके अल्फ़ाबेट की संख्या ये याद होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं A, B और C, तो A की संख्या क्या है, 1, B की संख्या क्या है, 2, C की संख्या क्या है, 3। इस प्रकार से इसको समझ रहना है, ठीक है। ये आपको याद है तो आप फिर रीजनिंग के क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको कोई से भी रीजनिंग क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 30 के 30 नंबर आपके पूरा फिक्स रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग बैड, BAD, ठीक है। यहाँ पे हम लोग BAD लिख लिया। यहाँ पे देख सकते हैं BAD करके लिखा गया। अब B की संख्या कौन सी है, 2, ठीक है। A की संख्या क्या है, 1, D की संख्या कौन सी होगी आपकी, 4, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको प्लस कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे कर लेंगे प्लस, ठीक है। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे देखेंगे 2 3 3 4 7, आपका यहाँ पे संख्या प्राप्त हो गया 7, ठीक है। 7 यहाँ पे देखने को मिलता है, BAD यहाँ पे दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है, 7 संख्या से दर्शाया गया है, किसमें, कोड भाषा में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, कोड भाषा में हम लोग इसको दर्शा रहे हैं ना, ये यहाँ रखेंगे। कोड भाषा पूछता है तभी ये इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। तो तरीका तो समझ जाएंगे, पर प्रश्न को भी इसलिए मैं बोलता हूँ प्रश्न सबसे शुरू पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, SAP को हम लोग दर्शाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं पहले SA और P, ठीक है। तो S की संख्या कौन सी है आपकी, S की संख्या हो जाएगी आपकी 19। यहाँ पे देखेंगे S की संख्या हो जाएगी 19, 19 में हम लोग प्लस का साइन कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का रहेगा A, अल्फ़ाबेट का A की संख्या कौन सी है, 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या है, P की संख्या कितनी है, अल्फ़ाबेट में हम लोग 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लस कर देंगे, ठीक है।
20 एक 19, 19 16 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे तो दो संख्या हो गया, डिजिट दो संख्या हम लोग को क्या प्राप्त हुआ 36। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है 9। तो इस प्रकार तो सॉल्व नहीं होगा, नहीं इसी प्रकार से सॉल्व होगा, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या करना है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, दो टुकड़ियों में बांट देंगे। ठीक है, 36 है, 3 और 6 कर देंगे, 3 और 6 को प्लस करते हैं, 6 3 9। यहाँ पे हम लोग को संख्या क्या हो गया, प्राप्त हो गया 9। 9 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है SAP, क्योंकि प्रश्न पढ़ते ही समय में आपको समझा दिया था कि यहाँ पे हम लोग पहले कॉमन देखते हैं। BAD को किस संख्या से दर्शाया गया, एक डिजिट से देखेंगे, एक डिजिट संख्या से दर्शाया गया। उसी प्रकार SAP को ही एक डिजिट संख्या से दर्शाया गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन भी एक डिजिट वाला दिया है, इस नाम से हम लोग को आंसर भी 8 डिजिट वाला ही संख्या को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 36 प्राप्त हुआ, 36 को दो टुकड़ियों में बांटे, फिर उसके बाद उन दोनों को प्लस किए, तो यहाँ पर संख्या प्राप्त हो गया 9। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर उस बार हम लोग को पूछा गया है BAN, यहाँ पे हम लोग संख्या लिख ले, सॉरी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BAN। यहाँ पे देख सकते हैं BAN लिख लिए। ठीक है, बी की संख्या कौन सी होगी अल्फ़ाबेट में हम लोग का 2। ठीक है, 2 के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस का साइन कर लेंगे। ए की अल्फ़ाबेट की संख्या कौन सी होगी 1, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, फिर प्लस का साइन कर लेंगे। एन की संख्या कौन सी होगी 14। ठीक है, यहाँ पे 14 हो गया, फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे बराबर। हम लोग कॉमन किसी चीज़ को देखते रहेंगे ना, कॉमन क्या है 1 डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट वाली संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 14 कितना हो गया आपका 17। इसको प्लस कर देंगे तो 17 आपको संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 14 1 15, 15 2 17। ठीक है, 16 17, यहाँ पे 17 संख्या हम लोग प्राप्त हो गया। 17 संख्या कौन से डिजिट में है, दो संख्या में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो टुकड़ियों में बांटेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो टुकड़ियों में हम लोग बांट लेते हैं, 1 और 7। इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से ये देख सकते हैं दो डिजिट में हो गया। ठीक है, उसको दो टुकड़ियों में बांट लिए। ठीक है, 17 संख्या क्योंकि दो डिजिट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो टुकड़ियों में बांट लेंगे। ठीक है, 7 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या प्राप्त हो जाएगा हम लोग को 8। ठीक है, एक डिजिट वाला हो गया। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए में हम लोग को 8 देखने को मिलता है। तो BAN की संख्या कौन सी होगी, कोड भाषा में, कौन से में, कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो 8 से प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। और प्रश्न समझ आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है। आगे की सीरीज़ लाना है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और पुराने सीरीज़ को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप सॉल्व हो जाएगा। 30 के 30 नंबर आपके पूरे फिक्स रहेंगे। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाले हैं वो आपको 2026 में जो क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 5वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 5वां, प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मोटिव अपना जो रहता है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या 83 का संबंध किससे है, 9 से है। देख सकते हैं यहाँ पे 83 का संबंध 9 से है। 146 का संबंध 146 से संबंध किससे रहेगा, उसको हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 83 का संबंध 9 से कैसे है, इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 83 को ले लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग ले लिए 83, यहाँ पे 83 हम लोग को ले लिए, 83 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 83। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सी इसको अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ मैं। 83 यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ गया। ठीक है, 83 में हम लोग क्या करते हैं, 2 का माइनस कर देते हैं, 2 माइनस कर देते हैं। देखिए लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, लॉजिक को समझिएगा, नोट कीजिएगा और तरीका समझना है ना। लॉजिक लगा के हम लोग जो तरीका अपना रहे हैं उसको देखिएगा। यहाँ पे हम लोग को 83 में 2 माइनस कर देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 81 हो गया। ठीक है, 81 किसका है, 81 क्या चीज़ संख्या है ये बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का हम लोग कर देते हैं वर्ग। ठीक है, 9 का वर्ग निकालते हैं तो क्या संख्या प्राप्त हो जाता है 81। ठीक है, तो 9 का क्या है ये 81 वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे 9 आपका संबंध दिखा रहा है 83 से। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व, इसको तो पहले तो सॉल्व हो गया, अब सेकंड भी इसी प्रकार सॉल्व होता है कि नहीं होता है इसको देखते हैं। ठीक है, तो 143 में हम लोग क्या कर देते हैं, 2 का माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग -2 कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाता है 144। 144 किसका वर्ग का है। ठीक है, तो हम लोग किसका वर्ग है, यहाँ पे संख्या आपको सबसे पहला ही देखेंगे 12 दिया है। ठीक है, तो 12 का हम लोग वर्ग निकालते हैं, यहाँ पे देखेंगे 12 का वर्ग निकालते हैं तो 144 संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। अगर किसी भी बच्चे को वर्ग नहीं निकालना आता तो हमारे पुराने वीडियोस देखिए, मैं आपको समझा ही देता हूँ इस वीडियो में। चलिए दूसरा वीडियो देखिए, आप तो देखते रहिएगा, बट मैं भी इसी में समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसका वर्ग निकालना बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 का गुणा 12 से कर देते हैं, 12 गुणित 12 कर देते हैं। तो जो पहाड़ा जानते हैं तो 12
12 144 होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आपको सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे 12 12 144, यहाँ पे आपको पहाड़ा याद होगा तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। 144 यहाँ पे प्राप्त हो गया, 12 यहाँ पे संख्या है, तो 146 का संबंध किससे है? 12 से। तो 12 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।